खबर मऊ जनपद से है, जहां संत गणिनाथ पीजी कॉलेज मोहम्मदाबाद गोना में फीस बढ़ने से बच्चों में काफी रोष व्याप्त है। बच्चों का कहना है कल भर ही टाइम है, यानी 2/12/2022 लास्ट डेट है। अगर कल बच्चे फीस नहीं भर पाए तो पढ़ाई से वंचित रह जाएंगे। इसके जिम्मेदार प्रिंसिपल और प्रशासन होंगे। वहीं कुछ बच्चे इलेक्शन को लेकर कुछ बातें कही। वहीं प्रिंसिपल पीजी कॉलेज भूतलब ने कहा कि कहीं भी एक कॉलेज में इलेक्शन अगर हो रहा है तो हम यहाँ भी इलेक्शन जरूर कराएंगे। इस दौरान हिमांशु कुमार रावत, श्याम राजभर, सतीश चौधरी, दुर्गा प्रताप, आयुष कुमार, अभय कुमार आदि छात्रगण मौजूद रहे। मोहम्मदाबाद गोनामाओं से वसीम खान के साथ मोनू भारती की रिपोर्ट। 1000 से 2000 तक फीस लिया जा रहा है, ये अनैतिक है। हम दोबारा फीस क्यों दें? ये आर्थिक शोषण किया जा रहा है। इससे पहले भी फीस बढ़ाकर आर्थिक शोषण किया गया था। महाविद्यालय के 60 से 70% छात्राओं को बैक पेपर के नाम पे भी 700 का आर्थिक शोषण किया गया था। ये अब हम दोबारा फीस नहीं जमा करेंगे। और प्रिंसिपल मैडम ने कहा भी है कि बीएससी फर्स्ट ईयर और बीए फर्स्ट ईयर, एमए, एमएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के जो छात्र हैं वो आज स्पेशली आज फीस नहीं कटवाएंगे। उन्होंने खुद अपनी जुबान से कहा है, लेकिन लिखित नहीं दिया। लिखित मानने से वो इनकार कर रही हैं। तो हम कैसे मान लें कि अगर हम लोग बोर्ड फॉर्म से वंचित होते हैं तो उसकी जिम्मेदार प्रिंसिपल मैडम है और कॉलेज प्रशासन है। सर इस बात से हम भी सहमत है, इसलिए कि वो हम लोग को बस जुमलाबाजी मुंह से जो भी आश्वासन दे रहे हैं मुंह से कि आज कल के डेट में हो जाएगा, कल तक डेट है वोट फार्म भरने का, जो वोट फार्म भरने का कल तक लास्ट डेट है, उससे बस ये मुंह से हम लोग बोले कि एक नोटिस लगवा दीजिए जिसके जिम्मेदार आप होंगे। मान लीजिए जो बच्चों का क्या नाम है वो वोट फार्म नहीं भरा जाएगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो बोल रहे हैं कि ठीक है मैं बोला हूँ, पर वहाँ से यूनिवर्सिटी से सही हो जाएगा तो उसको मैं फिर सही करवा कर सारे बच्चों का फीस दूंगा। हम लोग लेकर गए नोटिस की, इस पे साइन कर दीजिए। हम कितने बच्चों को बताएंगे? नोटिस छिपी जाए, सारे बच्चे जान जाएंगे। नहीं कर रही है, इन्हीं मंत्री को डांट कर भगा दिए कहीं जाइए, आप कौन होते हो नोटिस लगवाने वाले? बातों को गुमराह करिए और बातों में जुमलेबाजी है। वो सिर्फ बातों से कही है, नोटिस नहीं निकलवा रही है। वो सिर्फ ये कही है कि आज स्पेशली फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के किसी भी छात्रा जो है वो बोर्ड फॉर्म नहीं भरेंगे। इनकी जिम्मेदार वही है। अगर हम लोग बोर्ड फॉर्म से वंचित होते हैं तो वो प्रिंसिपल मैडम होगी पर्सनली। कि एक बार और जाके मैम से आप लोग रिपोर्टिंग कर लीजिए कि क्या होगा इसके बारे में। हम खुद किसान है। यहाँ के छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी श्याम राजभर, मैं अपने रहते हुए ये दोबारा फीस नहीं कटने दूंगा। मेरा यही वचन है। और आपसे बता दें, क्योंकि जैसे मैडम से हम बताते हैं कहते हैं तो मैडम हमारी बातें कहती हैं कि श्याम राजभर तुम अभी क्या हो? तो अभी तो मैं कुछ नहीं हूँ। मैंने बता दें सर, जिस दिन छात्र संघ का चुनाव हो गया, जिस दिन हम लोग छात्र नेता बन गए, चुनाव जीते चाहे हार गए, चाहे चुनाव जीत गए तो अध्यक्ष बन गए, हार गए तो छात्र नेता बन गए। इस राजकीय पीढ़ी काल में मैं शोषण नहीं होने दूंगा छात्र को। और कुछ पूछिए। हिमांशु कुमार रावत, अध्यक्ष प्रत्याशी। वो जो 2800 रुपये फीस थी उसको 3800 रुपये कर दिया गया था। वो मैम बोली थी कि उसके बाद फीस नहीं लगेगी, फिर उसको दोबारा ये 1248 रुपये फीस लग रहा है। हम लोग सभी गरीब परिवार से आते हैं, बिलोंग करते हैं। आप गरीब व्यवस्था लाचार की आवाज़ उठा रहे हैं तो बोल रहे हैं तुम लोग राजनीति करते हो, तुम लोग की राजनीति करना। मैम बोल रहे हैं तुम लोग पढ़ने आते हो कि राजनीति करने घर वाले भेजते हैं। और उस क्लास में हिंदी वाले विषय में डेस्क बेंच नहीं है। हम लोग कितने बार ज्ञापन दे चुके हैं, कोई हम लोग की सुनवाई नहीं हो रहा है। यहाँ से लेकर मऊ तक, मऊ से यहाँ तक बोल रहे हैं कि जाओ लखनऊ। हम लोग अब क्या करें इसके आगे? क्लासरूम में सब लड़के खड़े रहेंगे, कोई सीट नहीं है, व्यवस्था नहीं है क्या? सीट की कोई व्यवस्था नहीं है। लाइब्रेरी भी नहीं है, खुल रही है। जो भी आते हैं और सारी लड़कियाँ खड़ी रह जाते हैं हिंदी वाले क्लास में। सर बहुत प्रॉब्लम से सब लोग गुजरते हैं यहाँ पर, कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। और सभी लड़के पहले फीस कम है, लेकिन उसके बावजूद बहुत ज्यादा फीस लेने के बाद फिर से 1200 रुपये फिर से मांग की जा रही है। पैसे कहाँ से लाए? एडमिशन बोलता है बाहरी लड़के सब आते हैं, गेट पर आई कार्ड नहीं चेक होता है। कोई व्यवस्था नहीं रहता है? नहीं कोई व्यवस्था नहीं रहता है। यहाँ पर हम लोग की बहनों को यहाँ पर सब जबरदस्ती लड़की कितनी रो कर यहाँ ऑफिस में आई भागते हुए, कोई सुनवाई नहीं चलती। 10 मिनट 5 मिनट से अधिक नहीं। जो आप चपरासी वो भी प्रेसफुल बन जाते हैं। बता दें मैडम सिखाते हैं तो मैडम नहीं करते आप लोग क्या है? हमें कुछ नहीं है, जानते हैं कि हम स्टूडेंट हैं। जिस दिन छात्र संघ का चुनाव हो गया हम लोग बच पा गए ना, उस दिन अपना पावर दिखा देंगे हम लोग क्या है। हम लोग को कुछ नहीं सुनवाई होता है। और एक बात कह देना चाहते हैं, गुनाह करने से ज्यादा गुनाह सहने वाला गुनहगार होता है। आज हम लोग अपनी ताकत दिखा दी है और इस ताकत को हम लोग आगे तक रहेंगे और संघर्ष जारी रहेगा और संघर्ष जारी है।
धौल सिंह यादव, छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी हूँ गढ़ीनाथ से। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि ये महाविद्यालय का मतलब कि जो गरीब बच्चे यहाँ पे आते हैं, यहाँ से बिलोंग करते हैं, उनके लिए खुला है महाविद्यालय। गरीब बच्चे पढ़ चुके, कम से कम पैसा लगे और यहाँ पे पढ़ चुके, लेकिन जो ये लोग फीस यहाँ पे ले चुके हैं उसे ये किसी में से कटानी चाहिए उनकी वोट फॉर्म पे, लेकिन ये लोग एक्स्ट्रा फीस ले रहे हैं। गरीब बच्चा कहाँ से देगा जिसके घर में 3-4 लड़कियाँ लड़के यहाँ पे पढ़। एग्जाम के टाइम में मांगे हम लोग 1000 लोग कहाँ से दिया जाएगा? इसलिए हम लोग को गवर्नमेंट में प्राइवेट में नहीं पढ़ सकते हैं, सरकारी इसीलिए ना हम लोग पढ़े हैं, इसमें पैसा कम लगेगा। प्राइवेट में लोग इतना पैसा ले रहे हैं उसमें नहीं पढ़ लेंगे, अगर सरकारी मांग रहे हैं इतना लोग। तो समस्या आप नए यहाँ टीचर से किसी से बताइए, बोले तो है कि पैसा मत जमा करना, फीस मत कटवाना, पर देखा जाएगा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। नहीं बताइए, जो बच्चे बाहर धरना कर रहे हैं इसके राय क्या है? मतलब इसमें बच्चों की यही डिमांड है कि हम लोग जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे, हाँ अभी बात हुई है फौरन रजिस्ट्रार साहब से और बीसी साहब से भी बात हुई। तो पहली बात तो यह है कि डेट बढ़ेगी, ये कन्फर्म बात है। जैसे 2 तारीख को लास्ट डेट है, वो बढ़ेगी। और कल जो है, आज रजिस्ट्रार साहब हैं नहीं, छुट्टी पर हैं, कल आएंगे तो ये समस्या हल हो जाएगी। देखिए बच्चों की फीस ली जा चुकी है एग्जामिनेशन की, उसको जमा करवाएगा कॉलेज प्रशासन बच्चों के साथ है। आधे बच्चे से इसमें से ये बोल रहे हैं हमारे माँ बाप पैसे नहीं दे पाएंगे, हम लोग पढ़ नहीं पाएंगे, फीस मतलब कम कराया जाए। देखिए ये फीस का मैटर जो है कॉलेज का नहीं है, ये यूनिवर्सिटी का है। तो ये बात हमारा फर्ज जो है इसी तक बच्चों की बात पहुंचाना। कल गए थे हम और बात हुई रजिस्ट्रार साहब से, वीसी सर नहीं थे क्योंकि शिक्षक संघ का चुनाव था मालताड़ी में, वहीं थे तो मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन रजिस्ट्रार साहब से बात होने के बाद ये पता चला कि आएंगे कल और जो है कुछ न कुछ निर्णय लिया जाएगा। अब बच्चों की फीस का जहाँ तक सवाल है कि जितने फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे एग्जामिनेशन फीस कॉलेज में जमा कर चुके हैं, उसके लिए भी हमने बात की है कि सारे बच्चों का हम फीस एग्जाम की RTGS के माध्यम से यूनिवर्सिटी को भेज देंगे और वहाँ से वो लोग साइट खोल दें कि हमारे बच्चे ऑनलाइन कर सकें। हमने तो यहाँ सोचा है कि कॉलेज से ही बच्चों का एग्जामिनेशन का ऑनलाइन करवा दें, क्योंकि बाहर पैसे भी लगते हैं। जो मैम बच्चों का कहना है कि फीस कुछ कम होगी कि नहीं, ये हमारे बस की बात नहीं है, ये यूनिवर्सिटी का मैटर है। कॉलेज इसमें कुछ नहीं कर सकता, कॉलेज की कोई फीस का मैटर नहीं है, ये यूनिवर्सिटी की फीस बढ़ी हुई है और उसकी जिम्मेदार या यूनिवर्सिटी ही है, उसी के पावर में है वो कम करे नहीं कम करे, जो रखी है यूनिवर्सिटी ही है, उसी के पावर में है वो कम करे नहीं कम करे, जो रखी है वहाँ तक बात जा रही है कि बच्चे उग्र हो रहे हैं फीस को लेके। और ये सिर्फ हमारे कॉलेज की बात नहीं है, बल्कि जितने कॉलेज हैं जो महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ से संबद्ध हैं, सभी के सामने ये समस्या है और सभी लोग आवाज उठा रहे हैं। ये जो छात्र संघ चुनाव को लेके धरना दे रहे हैं सब बच्चे नहीं, यहाँ छात्र संघ चुनाव के लिए कोई धरना नहीं। यहाँ पे भी बच्चे सब बोले हमने कहा है कि कहीं भी छात्र संघ का चुनाव होगा, पहले कहीं हो जाए फौरन हम यहाँ करवा देंगे, यहाँ पे करवा देंगे। हाँ कहीं एक जगह हो जाए। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर राकेश कुमार है। सर ठीक है सर, बताइए। मैं मीडिया प्रभारी के तौर पे जो जानना चाहते हैं बताइए, मैं आपको सूचना देता हूँ। किसको लेके धरना करते उसमें कुछ कहेंगे सर आप? उसमें ये कहना है कि बच्चों जो एक बार इनका एडमिशन हुआ, इन्होंने फीस पे किया है और ये दोबारा विश्वविद्यालय से उनका नियम है कि वो दोबारा भी फीस ले रहे हैं। तो हम लोग ये बच्चों की मांग उठाने से पहले ही कल हमारे कॉलेज की प्राचार्य महोदया और मुख्य शास्त्र डॉक्टर आर्यन दोनों लोग विश्वविद्यालय में जा करके कुलपति जी से मिलना चाहे, लेकिन कुलपति जी मौजूद नहीं थे और अन्य जो स्ववित्त पोषित महाविद्यालय हैं उनके 150 प्रबंधक लगभग वहां पहुंचे थे, लेकिन कुलपति से मुलाकात न होने के कारण इस विषय पर कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया, इसका हल नहीं निकल पाया। आज हम लोग जब महाविद्यालय पहुंचे तो छात्राएं
विश्वविद्यालय गेट पर धरना दे रहे थे, लेकिन ये तो विश्वविद्यालय ने फीस बढ़ाया है और वो फीस चाहता है। ये हमारे स्तर से फीस बढ़ाई नहीं गई। जो छात्रों की मांग है हम उनके साथ हैं। हम नहीं चाहते, हम ग्रामीण छात्र हैं और हमारे छात्र छात्राएं हैं, इनकी मांगे जायज लगती है हमको, क्योंकि पहले भी फीस एक ही बार छात्र छात्राएं पे करते थे। तो हम नहीं चाहते दोबारा हम लोग इस मांग को अपने स्तर से उठा रहे हैं। हमने छात्र छात्राओं से, हमारा विश्वविद्यालय प्रशासन, प्राचार्य महोदया और जो मुख्य शास्त्रा और हम सब लोगों ने बोला कि आपकी जो मांग है उसे आप लिखित रूप में दीजिए और छात्र छात्राएं जो है उनका उस पर हस्ताक्षर करवाइए और वो आपकी लिखित मांग को हम कुलपति महोदय से उठाएंगे। उस बेस पर हम मांग करेंगे कि छात्रों के साथ न्याय हो, इनको दोबारा फीस न देना। लिखित रूप में आपको दिए हैं बच्चे से? नहीं, अभी नहीं दिए हैं। इसे कहा गया है देने के लिए, हस्ताक्षर करवा रहे हैं, टाइप करवा रहे हैं, जैसा हमको जानकारी मिली है। और उसके लिए ये दे तो हम उस बेस पर हम लोग विश्वविद्यालय